use this text to tweet regarding this matter. ब्रैकेट में था और उसने पूरा वो with that bracket that whole tweet was chipped and then it was sent out. I'm like, मतलब तुमने ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग खुद शायद अपना हैंडल नहीं संभालते होंगे, लेकिन टीम भी तो तुमने वैसे ही चुनी है ना अपने वालों जैसी. आई रियली थिंक दैट दिस इज हाउ इट हैपेंस कि एक कहीं से मालवेयर अमित मालवेयर कहीं से वायरस डालता है और वो हर जगह कॉपी होता है एंड कॉपी पेस्ट एंड इवन आवर सेलिब्रिटीज आल्सो, लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज डिड दैट. Sachin did that. दिशा रवि के मामले में. Ajay Devgan did that. All of these people, so-called doing progressive cinema, इनको पक्का कहीं से स्क्रिप्ट मिलती होगी और ये यही वाली सारी चीजें सब पे चिपका देते हैं. मतलब अगर औरत है तो यही है ना, हाँ, तो औरत है तो बॉडी शेमिंग करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, लड़का है तो पहले देखो जाति क्या है, धर्म क्या है, और उसके बाद उस पे शुरू हो जाओ. चलते हैं उसके पास जिसने पिछले 6 महीने में जो है खूब कहर ढाया. तो मेडुसा, तो डॉक्टर मेडुसा, अभी हाल ही में इनको पीएचडी जो है इनकी मिल अवार्ड हो गई है. तो मेडुसा, ये तो पत्रकार हैं, ये पत्रकारिता में आ गए. वो पत्रकार थे, अब अल्टरनेटिव मीडिया, अब बल्कि मिनिस्ट्री मीडिया वही हो गया है, तो वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वही पता है. तुमको क्या जरूरत थी? तुम पढ़ा रही थी अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में, तुम क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी सबसे पहले तो परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हुए मैं आज के व्याख्यान की शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि जितना कंटेंट और जितनी प्रेरणा मुझे उनसे मिली है उतना मुझे शायद किसी और ने नहीं प्रेरित किया है. बट हाँ, रिलेटेड ही है कि कहाँ से शुरुआत हुई. मेरे लिए मैंने ये चीज़ कहीं और भी बोली है, और ये चीज़ सबसे पहले तो मैंने अपने थेरेपिस्ट को ही बोली थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जिस समय जो आज मूवी भी रिलीज़ हुई है कल, भीड़, तो जो माइग्रेंट क्राइसिस का समय था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं खुद को मतलब बहुत मेंटली डिप्रेसिंग एक समय था, क्योंकि मैं अपने घर पे थी. मैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे क्वार्टर्स मिले हुए हैं. मैं अपने घर पे थी, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा था, मौसम अच्छा हो गया था अचानक से क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया था, और सब कुछ मेरे घर पे अवेलेबल था क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मैं जाके सब्जी ले आ सकती हूँ. आई वॉज सेफ एंड दैट सेफ्टी गेव मी इतना ज़्यादा मुझे गिल्ट और सर्वाइवर्स गिल्ट जो होता है, इतना ज़्यादा मुझे उस समय गिल्ट हुआ. और जितनी बार मैं वो इमेजेस देखती थी टीवी पर, तो मुझे वो गिल्ट और ज़्यादा मैग्नीफाई होता जाता था और लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ. व्हाई डू आई डिजर्व टू बी सेफ एंड व्हाई डू दीज पीपल हु हैव लिटरली मेड दिस कंट्री, जिन्होंने इस देश को बनाया है, वो क्यों ऐसे सफ़र कर रहे हैं. और जो वो रास्ता था, मैं हर दिन अपने आप को, इट वॉज लाइक अ सेल्फ फ्लैजिलेटिंग इवेंट, कि मैं हर दिन देखती हूँ टीवी, हर दिन नज़ारे दिख रहे हैं, एंड ऑल दीज एंकर जो बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में किसी के दुख को बयान कर रहे हैं, बट देन ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर एसी न्यूज़ रूम्स. जो फील्ड पे हैं उनको तो मैं सलाम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो करके वापस अपने घर आ सक रहे हैं, वापस अपने घर आ पा रहे हैं, उनके पास वो एबिलिटी थी. तो ये मेरे लिए बहुत ही कैथार्टिक एक्सपीरियंस था. और उस समय में मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं. एंड जीवन में भी एक ऐसा उस समय ऑनुई का एक वो था कि कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, दालगोना कॉफ़ी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लेकिन like what is my contribution to this society at this time when this country needs me. तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे पास एक ही, मुझे लगता है कि मेरे जो क्या कहते हैं उसको, जो बाण जिसमें रहते हैं, वो एक ही तीर है, तरकश, एक ही तीर है मेरे पास, विच इज़ माई लैंग्वेज. मैं भाषा विज्ञान पढ़ाती हूँ, भाषा विज्ञान पढ़ती हूँ, भाषा विज्ञान की छात्रा हूँ. तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके कुछ कर सकती हूँ आगे, और मैंने उसी का सहारा लिया, क्योंकि व्यंग और रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया था अंदर, अपने अंदर. आई डोंट यूज़ द वर्ड एंगर बिकॉज एंगर बहुत सॉफ्ट मुझे लगता है कंपेयर टू व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इतना ज़्यादा रेज था कि नहीं, कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अपना ही मेरा सेल्फ
जो मतलब क्या कहते हैं मेंटली जो एक प्रॉब्लम से गुजर रही थी, मेंटल इश्यूज जो हो रहे थे, डिप्रेशन जो हो रहा था, उससे खुद ही को दिक्कत होने लग जाएगी. सो आई हैड टू चैनल दैट समवेयर. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज. एंड इनफैक्ट मेरा पहला वीडियो ही माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर था. और उस समय मैंने कलेक्टिव नाउन्स की शायद बात करी थी. एंड आई हैड टॉक्ड अबाउट हाउ ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हमको नहीं पता है कि मतलब फिर भी हम जान के भी अनजान बन रहे हैं कि क्यों हो रहा है. एंड देन आई हैड डिसाइडेड टू यूज लैंग्वेज बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच आई नो. और व्यंग की रास्ते से वो निकला क्योंकि सेल्फ प्रेजर्वेशन भी मेरे लिए उस समय में ज़रूरी था. मैंने सोचा, अपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सब लोग जितना डायरेक्ट बोला जा रहा है, जितना डायरेक्ट बोलते हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि जो भी लोग बोलता है उसको टारगेट करो. तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं सटायर के थ्रू बोलूँगी, व्यंग के थ्रू बोलूँगी, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, आजकल तो वो भी फिलहाल नहीं हो रहा है, मतलब बट हो सकता है कि आपको ये मुझे अटैक करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना, अगर मैंने कहा कि आप चोर हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप चोर हैं. तभी आप सोच रहे हैं कि अच्छा आप पे अटैक हो रहा है. चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी. तो अनटिल एंड अनलेस इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड you have a problem with it, you have to accept that it is, I am talking about you and that's why you have a problem with it. तो self preservation की वजह से भी satire और language का मिश्रण एक बाहर आया. सवाल है जो उसमें आया, मतलब एनटीपीसी हेल्पलाइन का आइडिया कैसे आया? वो जो हेल्पलाइन वाले वीडियोस हैं, हाँ. और ये जो पोकर फेस दुखदर्शन है, ये कहाँ से निकला, कहाँ से आइडिया कहाँ से उपजा? न्यूज़ बचपन से मुझे एक्चुअली न्यूज़ रीडर बनने का बहुत शौक था. बचपन में मैं केंद्र विद्यालय की पढ़ाई है और केंद्र विद्यालय में एक न्यूज़, हमारे सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी जिसमें मुझे न्यूज़ पढ़ने के लिए बोला जाता था हमेशा. तो वो प्रैक्टिस मेरी थी और उसमें मुझे बहुत मन भी था कि नहीं मैं टीवी पे न्यूज़ पढ़ा करूँगी. लेकिन फिर जीवन और स्टडीज़ का जो वो रहा है वो कहीं और लेके चला गया. बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी डू समथिंग विद जर्नलिज्म, लेकिन वो कर नहीं पाई. लेकिन फिर भी मैंने सोचा, जब वीडियोस चल रही थी तो दूरदर्शन का आइडिया मैंने दूरदर्शन का पहला जो वीडियो है वो दूरदर्शन का ही नाम से है. इट्स नॉट दूरदर्शन, आई स्टिल डिड इट दूरदर्शन. और फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने सोचा कि अगर दूरदर्शन आज होता तो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता, इन सारी न्यूज़ को किस तरह से प्रेजेंट करता. मैंने अपना पहला वीडियो डाला तो उस टाइम पे मेरे बहुत कम फॉलोअर्स थे, लेकिन जो थे वो अप्रिशिएट करते थे और फीडबैक भी देते थे. तो उनमें से एक ने कहा था, अरे आपने तो दूरदर्शन नहीं दुखदर्शन कर दिया. तो मैंने कहा बढ़िया है, तो ये तो नाम हो गया, चलो बहुत बढ़िया है. फिर दूसरी बार में दूसरा वीडियो जब आया तो मैं एक्चुअली एक ऑपरेशन से रिकवर कर रही थी और उस समय में मुझे लगा कि मैं जितना कूद फान करके या फिर एनर्जी के साथ वीडियो बनाती हूँ उसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं और यही वाला वीडियो इस समय बनाते हैं. और उस समय जब दूसरा वीडियो जब मैंने डाला था, देन इट वाज पिक्ड अप बाय अ नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों ने उसको नोटिस किया. सबसे पहले तो पुरुषोत्तम अग्रवाल सर उन्होंने ही नोटिस किया था. ओम थानवी सर थे, उन्होंने नोटिस किया था. उन्होंने जब शेयर किया और काफ़ी अच्छा लिख के शेयर किया तो मुझे लगा शायद ठीक है कुछ सही ही कर रही होंगी, अगर इतने बड़े लोग हैं और बोल रहे हैं कि बढ़िया काम कर रही हैं. तो मुझे लगा क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत भारी वाला है मेरे में. अभी भी मुझको जैसे आप लोग के साथ बैठ के भी मुझे लग रहा है ये लोग जो ग्राउंड रियलिटी में सही में काम कर रहे हैं. मैं तो अपने घर के कंफर्ट से बैठ के दिमाग से कुछ सोचा बना लिया, ना मुझे कहीं सोर्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, ना कहीं वो करने की ज़रूरत है. बस आराम से मिल जाता है क्योंकि बस थोड़ा सा टीवी देखो, थोड़ा सा किसी का भी अंजना ओम कश्यप सॉरी नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि हम लोग बोलते बोलते वही नाम याद रहते हैं. जैसे मैं कुछ देर पहले किसी से बात करी थी तो सुधीर चौधरी का नाम, क्योंकि हम लोग सुधीर चौधरी बोलते हैं, तो उसका नाम सुधीर ही निकल रहा था मेरे मुंह से. और फिर कुछ मतलब एज एन लाइक सुधीर चौधरी वाला प्रोग्राम, नहीं सुधीर नहीं, सुधीर चौधरी. एनीवेज, तो जब भी हम लोग उनका थोड़ा भी कुछ देख लो तो ऑटोमेटिक कंटेंट हम लोगों को मिल ही जाता है. उसमें कोई सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है. तो इम्पोस्टर सिंड्रोम काफ़ी भारी वाला है मेरे अंदर. लेकिन फिर भी इसके बावजूद, एक सेकंड, सवाल क्या था मैं भूल गई. सवाल ये था कि दूरदर्शन बता दिया, एनटीपीसी हेल्पलाइन का आइडिया कहाँ से आया? एनटीपीसी हेल्पलाइन तो दूरदर्शन तो इधर से आया. फिर एनटीपीसी हेल्पलाइन बार बार फिर बोल रही हूँ मैं, हो क्या गया. फिर
फिर एनटीपीसी हेल्पलाइन वाला आइडिया मुझे इसलिए आया था क्योंकि ट्रोल्स के जो यूजुअली जो वो होते हैं ना अटैक्स होते हैं, क्योंकि शुरू जब मेरी दूरदर्शन थोड़ा सा देखा जाने लग गया तो ऑब्वियसली जैसे ही आपका थोड़ा सा भी व्यतिरेकी और थोड़ा सा भी अलग कंटेंट चलने लग जाता है, ट्रोल्स की सेना तुरंत आ जाती है। तो उसमें उन्होंने जो अटैक्स शुरू में करने शुरू किए थे तो इट वाज वेरी वेरी अनओरिजिनल, लाइक इट वाज मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई गाली भी दे तो एक सेकंड के लिए आप सोचो ना कि अच्छा बहुत बढ़िया गाली दी भैया तुमने, अच्छा लगा सुन के, नया है। क्रिएटिविटी नहीं, अब कोई किसी तरह की कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जब मेरी शक्ल को लेके कभी बोलेंगे अरे तुम तो चीन से आई हो, फिर अरे ये चाइनीज लड़की कहाँ से आ गई, चीनी लड़की कहाँ से आ गई, फिर उसके बाद एक डेरोगेटरी शब्द जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए डेरोगेटरी शब्द है ये वो लग रही है। फिर उसके बाद देन शक्ल तो देखो आंटी की, देन मोटी है, ये वो, दिस ऑल ऑफ दिस नथिंग ओरिजिनल। और मेरा क्या है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई बॉडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने शरीर से। मेरी नाक कैसी है, मेरी आंख कैसे है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे हाथ पेट सब, नो इश्यूज एट ऑल। सो आप किसी तरीके से भी मुझे ऐसे अटैक करोगे ना मेरे को हंसी ही आती है। सो आई थॉट कि दिस इज सो बनाल एंड इट्स सो बोरिंग, इनको पक्का कहीं से स्क्रिप्ट मिलती होगी और ये यही वाली सारी चीजें सब पे चिपका देते हैं। मतलब अगर औरत है तो यही है ना, हाँ तो औरत है तो बॉडी शेमिंग करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, लड़का है तो पहले देखो जाति क्या है, धर्म क्या है, और उसके बाद उस पर शुरू हो जाओ। जाति के लिए तो उनके पास बहुत आसान है कि तुम ये जाओ, मतलब whatever, I don't want to repeat all of those things, but so they are very common and very cliche, very typical. So because of that I was like नहीं पक्का, क्योंकि इतना IQ तो है नहीं, भक्त की जो जनरल भक्त गण हैं इतना IQ तो है नहीं कि कुछ ओरिजिनल निकाल सके, राइट? इवन द एजुकेटेड वंस आई डोंट थिंक दे हैव दैट, दे बिकॉज होता तो ऑब्वियसली नहीं होते उस तरफ, बट द पॉइंट इज कि इतना IQ होता नहीं है। तो आई वाज लाइक कि पक्का स्क्रिप्ट मिलता होगा एंड लेट मी डू दिस, लेट मी प्रिटेंड टू बी द पर्सन हु गिव्स देम द स्क्रिप्ट एंड उधर से बंदे को फिर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो क्योंकि बिकॉज दे डोंट इवन नो ना कि कॉपी पेस्ट करना है, कैसे आप मुझे भेज रही हैं, कहाँ भेज रही हैं, ये ट्वीट कहाँ करना है, कहाँ कॉपी पेस्ट करना है, आप दिमाग मत लगाइए, ये कर लीजिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू हैव टू रिपीट दिस, आई रियली इमेजिन दैट, आई रियली थिंक दैट दिस इज हाउ इट हैपेंस कि एक कहीं से मालवेयर अमित मालवेयर कहीं मालवेयर कहीं से वायरस डालता है और वो हर जगह कॉपी होता है एंड कॉपी पेस्ट and even our celebrities also, lots of celebrities did that. Sachin did that, दिशा रवि के मामले में Ajay Devgan did that, all of these people so called doing progressive cinema, so all of these people they did that. So मुझे तो लगा था कि अच्छा नहीं, यहाँ तक अगर बात पहुँचती है, और एक बार ऐसा हुआ भी था कि उसमें लिखा था कि please use this text to tweet regarding this matter, ब्रैकेट में था, और उसने पूरा वो with that bracket that whole tweet was chipped out and then it was sent out. I'm like, मतलब तुमने, ठीक है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग खुद शायद अपना हैंडल नहीं संभालते होंगे, लेकिन टीम भी तो तुमने वैसे ही चुनी है ना अपने वालों जैसी। तो नहीं लो IQ मोय सरे भाई, तो जिसका IQ लो है वो चुनेगा ही लो IQ वाला बंदा, तो इसीलिए उसने कॉपी पेस्ट करके वैसे भेज दी। So that is the thing. वहाँ से, because like I said, I really don't have to think a lot when it comes to content, because it is there everywhere. It is there everywhere. And अभी क्या मैं अभी सोच रही थी कि मैं अभी एक कस्टमर केयर वाला हेल्पलाइन शुरू करूँगी. That's the next thing, because अभी तो NTPC is a helpline number. Customer care will be different. कस्टमर केयर विल बी कि जो लोग जैसे जो भी न्यूज़ वगैरह होती है जिन पे लोग भरोसा कर लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक यूजुअल कहावत है कि कौन सा माल फूक के तुमने ये कहा और कौन सा माल फूक के इसने विश्वास कर लिया। तो वो हेल्पलाइन, वो कस्टमर केयर होगा वो माल कंपनी का, जो जिसके सब्सक्राइबर्स होंगे और जो हर जगह वो पहुंचाते हैं और फिर उनका फीडबैक लेंगे कि अच्छा आपको ये इस खबर को विश्वास करने में कितनी दिक्कत हुई, अच्छा ज़्यादा दिक्कत हुई, जब ये 0 से 10 में कितना रेटिंग देंगे। सो दैट इज माई नेक्स्ट सीरीज विच आई विल कम आउट विद।